नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा सका है, न कभी भविष्य में मिटा सकेगा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं वरन अंगद का पैर होती है, जिसे उखाड़ पाना दलाल कोल्ड मालिक, दलाल मैनेजर, दलाल मुनीम, दलाल व्यापारी, दलाल आड़तिया, दलाल यूट्यूबर, जिनका पूरा काम धाम जो है सिर्फ दलाली और कमीशन खोरी से चल रहा है, ईमानदारी से उनका कोई सरोकार नहीं है। और इनकी मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को और रिपोर्ट को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पे टांग धर के तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम बात करते हैं आलू में विध्वंसक तेजी की, हम बात करते हैं आलू किसानों के हितों की रक्षा की, हम बात करते हैं आलू किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान की, जिसकी हर आलू किसान को जो है जरूरत है। हम बात करते हैं ईमानदार कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की, जो कि आज भी शिद्दत से किसानों के साथ जो है अच्छे से अच्छे भाव देने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं। इसके इतर कुछ सिर्फ एक किस्म के लोग जो हैं अपने ओछी और नीचता की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा था कि मैं आज आप लोगों के बीच में चाचा श्री वैभव शर्मा के चाचा और आप लोगों के भी चाचा और हम सब लोगों के चाचा के भारद्वाज जी के बारे में आज जो है हम आप लोगों को विस्तार से कुछ उनके जो कंठ मुख से जो शब्द निकले हैं उनको आपके बीच में जो है रखेंगे। इसके साथ ही किसान साथियों, आप लोगों को मंडी भाव से अपडेट कराएंगे, बांग्लादेश कितना आलू निर्यात हो रहा है उससे भी रूबरू करवाएंगे, रूस में पैदावार में अचानक गिरावट आई है, इसका क्या कारण है और इसके कितने दूरगामी परिणाम जो है हमारे देश के आलू उत्पादक किसानों को मिल सकेंगे, इसके बारे में भी हम किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से ही आपको पूरी जानकारी देंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से हमारा निवेदन और अनुरोध यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लिए, इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो किसान साथियों, शुरुआत करते हैं चाचा श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज जी ने अपने भतीजे को ही जो है पीछे छोड़ दिया। दोनों चचा भतीजे, इन्हें आप जो है सन 2003 में आई हास्य फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से खिताब से भी जो है आप जो है नवाज सकते हैं। जिस तरीके से उन दोनों नटवर लालों ने पूरे फिल्म में जो है गेम बजाया था, उसी तरीके से हकीकत की दुनिया में, वास्तविक दुनिया में ये किसानों का गेम बजा रहे हैं। किसान साथियों, ये दोनों लोगों ने आप किसानों के लिए जो शब्दों की बौछार की है और इतनी शालीनता से की है कि आप उनको पकड़ भी नहीं पाए हैं। आज चूंकि मौका है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि मैं आप लोगों को इनकी जो है स्थिति से रूबरू कराऊंगा। चाचा श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज आप लोगों के बीच में जो है बड़े मिठास भरी बातें कर आप लोगों का खूब जो है शोषण किया। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि इन्होंने जो है कब कब क्या क्या कहा। किसान साथियों, वैभव शर्मा ने तो आप लोगों के लिए घुमा के बात बोली थी कि अकल के दुश्मनों और कुएं में डूब मरो, और के भारद्वाज जी महाराज ने अपने कंठ मुख से आप लोगों के लिए जो शब्दों की बौछार की है उसे तो मैं क्या, अगर आप वास्तविक रूप से आलू किसान होंगे तो आप भी जो है सुनकर ही अचरज करेंगे भाई किस तरीके से इन लोगों ने हमारा माइंड सेट किया, पूरा गेम सेट करके ये जो प्लान बनाया था। जिस तरीके में बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जो है अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने ट्रेन लूटने की प्लान किया था, पूरे ट्रेन लूट ली थी, इसी तरीके से इन लोगों ने भी काम किया है। सर्वप्रथम किसान साथियों, मैं आप लोगों को, क्योंकि कल की वीडियो में एक गलती ये हो गई थी कि जब मैं आपको ये बता रहा था कि ये आप लोगों को वैभव शर्मा जो अक्ल के दुश्मन बता रहा है, तो उस समय पर मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पाया था, जिससे जो है उसमें थोड़ी कमी रह गई थी। लेकिन आज मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। आज सबसे पहले मैं जो हूँ इस बात को जो है करूँगा कि देखिए 1008 के भारद्वाज जी महाराज ने आप लोगों के लिए किन प्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो जिसे आप लोग पकड़ भी नहीं पाए और आप लोगों की पूरी मान मर्यादा जो है ताक पर रख दी।
इनके लिए आप किसान हो या कोई हो, कोई मायने नहीं रखता है। इनके लिए व्यापारी और जो है कि जो कोल्ड मालिक हैं वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहते हैं। सर्वप्रथम आप महाराज जी की ये क्लिप सुनिए। आप इतने मूर्ख हैं कि अब आपको नॉलेज ही नहीं है, तो कहते हैं ना, मौन मूर्खस्य भूषणम। किसान साथियों, क्या कह रहा है ये श्री श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज? सुनिए, दोबारा सुन लीजिए। मूर्ख हैं कि अब आपको नॉलेज ही नहीं है, तो कहते हैं ना, मौन मूर्खस्य भूषणम, तो मूर्ख को चुप रहना सही रहता है। अब किसान साथियों, क्या आप लोगों के लिए बोला है? अगर आप वास्तविक रूप से किसान है ना, तो इस श्री श्री 1008 के भारद्वाज महाराज जी का बाइकाट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भतीजे ने तो आप लोगों को अकल के अंधे यानी घुमा के शब्द वही थे मूर्ख के कि तुम मूर्ख हो, और चाचा तो अपने भतीजे से 21 निकल गया। चाचा तो ये कह रहा है मूर्ख हो, नॉलेज नहीं है। जिन क्या क्या बकवास कर रहा है। किसान साथी दोबारा सुन लीजिए। आप इतने मूर्ख हैं कि अब आपको नॉलेज ही नहीं है, तो कहते हैं ना, मौन मूर्खस्य भूषणम, तो मूर्ख को चुप रहना सही रहता है। तो किसी किसान से, किसान साथियों, क्या कह रहा है ये श्री श्री 1008 के भारद्वाज महाराज जी? मुझे एक बड़ा अचरज होता है कि आप लोग जो हैं किस तरीके से इन महाराजाओं के चक्कर में जो है पड़ जाते। किसान साथियों, आप मूर्ख हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं है और आप लोगों को शांति रहनी चाहिए। ये इस 1008 के भारद्वाज महाराज जी के कंठ मुख से आप लोगों के लिए इतने सम्मानीय वचन फूट रहे हैं, जिसकी जो है शायद आपने कभी कल्पना की होगी। क्योंकि मैं सारी वीडियो इन महाराज जी की दिखाता रहूं तो वीडियो तो कम से कम 5 घंटे का होगा, क्योंकि इनका एक एक प्रवचन ही जो है 20-20, 25-25 मिनट का है। ये वीडियो जो इन्होंने सितंबर से लेकर अक्टूबर माह के बीच में बनाई हैं, और इन्होंने जो शब्दों की इस्तेमाल किया है, वो सारे वीडियो को अलग अलग उससे जो है इसकी क्लिप निकाली गई हैं, कब कब इन्होंने क्या क्या कहा है। क्योंकि मैं तो किसान साथियों, आप लोग मुझसे क्या कहते थे, सोनू भाई यार तुम गाली गलौज बहुत देते हो। ये भी बोलता था ना कि भाई सोनू बहुत गाली देता है। ये 1000 श्री श्री 1008 जो है, ये भी बोलता था कि सोनू बहुत बदतमीज आदमी है, गाली गलौज करता है, ये करता है। किसान साथियों, शुक्र मनाओ, मैं तो सिर्फ इनको ही जो है गाली दे रहा था, श्री चंदों को। ये तो पूरी किसान जाति को गाली दे रहे हैं। कल वो आप लोगों को अकल का दुश्मन बता रहा था और कुएं में डूब मरने की बात कर रहा था, और आज ये श्री श्री 1008 चाचा के भारद्वाज जी महाराज आज तो ये भी बोल रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो हैं मूर्ख हैं, आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है, आप लोगों को चुप्पी रहनी चाहिए। इसी से आप समझ लीजिए, आप किसान के लिए इनके लिए इतने शब्द हैं। क्या मैं गलत इन लोगों के लिए गाली गलौज कर रहा था तो मैं गलत था? आप इस बात का निर्णय कर लीजिए। ये श्री श्री 1008 महाराज जो है, मतलब पूरे देश के किसानों को जो है गाली देने का काम कर रहा है। समझ में आ गई कि नहीं आई है? अब भी अगर आप लोगों के आंखों पर श्री श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज का चश्मा चढ़ा हुआ है, या फिर उसके चेले यानी उसके भतीजे वैभव शर्मा का चश्मा चढ़ा हुआ है, उतार दीजिएगा। क्योंकि इन दोनों नटवर लालों ने आप लोगों के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। अब किसान साथियों, भतीजा तो था ही था जो ये कह रहा था कि अपनी बातों से पलटने का माहिर, ये तो उससे भी बड़ा पलटू राम निकला। बेशक उम्र जरूर इसकी 65 साल है, प्रोफेसर भी है, सरकारी टीचर भी है, और आप कहो तो इसकी नौकरी भी मैं खा जाऊं। किसान साथियों, अभी रुक जाइए। इसने जो वैभव शर्मा ने शब्द बोले नहीं हैं, वही इस व्यक्ति ने बोले हैं। अब महाराज तो महाराज हैं, महाराज पर कोई उंगली कैसे उठा सकता है? नहीं तो वो जो है महाराज का पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो भैया पथ भ्रष्ट नहीं, हम तो इन्हें पूरा ही भ्रष्ट कर देंगे अब जो है। क्योंकि श्री श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज ने कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है जो कि किसान विरोधी की श्रेणी में आता है। अब किसान साथियों, सबसे पहले अब मैं महाराज जी की कुछ चंद क्लिप और सुनाऊंगा, क्योंकि इनकी वीडियो में से ही जो है काटी गई हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे, इन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था, लगभग 1 महीना पहले इनकी वीडियो थी, उसमें इन्होंने कहा था कि 15 से 10% आलू है। मैंने भी आलू जो है रख रखा है 2000 रुपये प्रति कट्टा के लिए। देखिए, इन लोगों का, दोनों का, चचा भतीजों का एक ही काम था कि सोनू चौधरी को टारगेट करना।
क्योंकि सोनू चौधरी ने 2000 रुपये प्रति कट्टा की कही थी और 2000 रुपये प्रति कट्टा जो बिके। अब किसानों का अंदर जो है जहर भी घोलना था, क्योंकि अपने आप को जो है किसान हितैषी सिद्ध करना था, लेकिन ये दोनों ही भूल गए कि जिस व्यक्ति को ये नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उल्टा ये उन्हीं की में बम्बू ठोक देगा। किसान साथियों देखिए, इन्होंने के भारद्वाज जी जो कि श्री 1008 हैं, इनके भी प्रवचन सुनिए। अब 20%, 98% के पास आलू, मैक्सिमम 20%, 10 से 20, यानी कि कुछ के पास 15 भी, कुछ 10 भी, कुछ 5% भी, उनकी तो निश्चित रूप से अच्छे रेटों में आलू, बहुत अच्छे रेटों में बिकने की उम्मीद है। फिकेगा तो नहीं, ये तरह तो निश्चित है, ठीक है, बिकने के कगार वाली पोजीशन कहीं पे भी नहीं है। तो जो रह गए ये बात उनके लिए है, हमारे लिए भी है, मेरे स्वयं के लिए भी है। मेरे पास भी आलू रखा है, इसमें कोई बात नहीं, कुछ बेच दिया, कुछ रखा है अभी, तो उसके लिए भी तैयार है। अब उसके लिए भी किसान साथियों हम जो है तैयार हैं। अब देखिए दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज के प्रवचन जो हैं बार बार सुनने को नहीं मिलते हैं। ये तो साल भर में एक बार जो है अपने कंठ मुख से जो है प्रवचन देते हैं, तो इन प्रवचनों को बड़ी गौर से सुना कीजिए। पहली वीडियो में ये कह रहे हैं, 1 महीने पुरानी वीडियो है, इस वीडियो की जो हमने क्लिप निकाली है उसमें ये क्या कह रहे हैं, अब दोबारा सुन लीजिए। 98% के पास आलू, मैक्सिमम 20%, 10 से 20, यानी कि कुछ के पास 15 भी, कुछ 10 भी, कुछ 5% भी, उनकी तो निश्चित रूप से अच्छे रेटों में आलू, बहुत अच्छे रेटों में बिकने की उम्मीद है। फिकेगा तो नहीं, ये तरह तो निश्चित है, अभी क्या करें, फिकेगा तो नहीं, कगार वाली पोजीशन कहीं पे भी नहीं है। तो जो रह गए ये बात उनके लिए है, हमारे लिए भी है, मेरे स्वयं के लिए भी है। मेरे पास भी आलू रखा है, इसमें कोई बात नहीं, कुछ बेच दिया, कुछ रखा है अभी, तो उसके लिए भी तैयार है। अब 20%, अब किसान साथियों उसके लिए भी आप जो है तैयार रहो। स्पष्ट रूप से है कि कुछ किसान जो है रह गए हैं और कुछ जो है बेच रहे हैं, और हम भी जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा के लिए तैयार हैं। पहला फैक्ट महाराज जी का इसी वीडियो में यहीं से जो है पकड़ना जो है आप शुरू कीजिए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, 10 से 15% या किसी किसी में 5% ही कोल्ड स्टोर में आलू रह गया है, और जो फेंकेगा तो नहीं। अब किसान साथियों इसी से आप समझ लीजिए, क्या पूरा घुमा के 2000 रुपये प्रति कट्टा पे महाराज जी भी ले आए। अब इसके बाद में बात आती है इनके 5 दिन बाद ही वीडियो में, 5 दिन बाद ही इन्होंने वीडियो डाली थी, तब इन्होंने क्या कहा था, अभी इसे सुन लीजिए। उस वीडियो में कहा था कि किसी कोल्ड स्टोर में 20% है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 5% है, और सभी को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। मैंने भी कुछ बेच दिया है और कुछ जो है रखा हुआ है, तो आप भी रखो 2000 रुपये कट्टे के लिए। अब इन्होंने कन्नौज और फर्रुखाबाद की वीडियो के लिए में जो क्या कहा है, 5 दिन वाली वीडियो आई है, तो उसमें इन्होंने कन्नौज फर्रुखाबाद के लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल जो है किया है। कन्नौज में तो अभी 50-55% जो आलू निकला है, तो 45% वहाँ पे भी है। सबसे कम कन्नौज फर्रुखाबाद में आलू निकला है और बहुत ज्यादा अभी भरा हुआ है, तो और वो 31 अक्टूबर तक खाली करना है, तो इसका मतलब फिकेगा। किसान साथियों क्या शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, अक्टूबर के आपकी इनकी वीडियो है लगभग अक्टूबर महीने की है, और इसमें ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये आलू फिकेगा। इसी से आप समझिए महाराज जी के प्रवचन नहीं मिलते हैं सुनने के लिए, दोबारा सुन लीजिए यार। मैं तो इन महाराज की तो अंतिम दर्शन करना चाहता हूं कि कैसे भी ये मुझे मिलें और मैं इनका जो है श्री गणेश करूं। कन्नौज में तो अभी 50-55% जो आलू निकला है, तो 45% वहाँ पे भी है। सबसे कम कन्नौज फर्रुखाबाद में आलू निकला है और बहुत ज्यादा अभी भरा हुआ है, तो और वो 31 अक्टूबर तक खाली करना है, तो इसका मतलब फिकेगा। ये एक के भारद्वाज और एक वैभव शर्मा, इन दोनों ने 31 अक्टूबर का बहाना बनाकर आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर बिकवाने का काम किया। आप लोग नहीं चाहते थे उन रेटों पर भी आप अपने आलू को बेचने के लिए मजबूर हुए। आप लोगों के अंदर जो है इतनी कूट कर जो है घृणा बढ़ दी, जिससे आप लोगों को लगे कि ये सही कह रहे हैं और ये गलत कह रहे हैं। किसान साथियों अभी देखिए महाराज जी के प्रवचन बंद नहीं होंगे, क्योंकि महाराज जी ने भी बखूबी साथ दिया है। देखिए किसान साथियों इन्होंने अपनी ही अक्टूबर की वीडियो में इन्होंने एक शब्द और कहा था, देखिए। सारा क्षेत्र ऐसा है हमारे यहाँ जो 31 अक्टूबर को कोड बंद कर देते और कह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके आप इसको निकालिए, आगे जाकर के ठीक जाएगा। इस वीडियो से, क्योंकि बैक टू बैक 2 दिन के अंदर ही वीडियो आ गई कि 45% आलू जो फर्रुखाबाद में है वो भी फिक जाएगा, और दूसरे दिन जो है अपने एरिया की भी बताने लगे कि यहाँ पे भी फिक जाएगा। तो इससे किसानों के अंदर एक बहुत बड़ी घबराहट फैलाने का काम महाराज जी ने जो किया है, इसका श्रेय महाराज जी दूसरे को देना चाह रहे थे, खुद नहीं लेना चाह रहे थे। इसका श्रेय दूसरों को डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महाराज जी जो है यहाँ फंस गए। इसीलिए तो इन्हें पदवी दे दी श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज जी को शर्म आनी चाहिए। सारा क्षेत्र ऐसा है हमारे यहाँ जो 31 अक्टूबर को कोड बंद कर देते और कह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके आप इसको निकालिए, आगे जाकर के ठीक जाएगा। जो भी
महाराज जी का अंधभक्त है ना, वो दोबारा से वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिए। हो सकता है क्योंकि 3-4 सालों से इनका मतलब बहुत जो है गर्द उड़ रही है पूरे वातावरण में, तो कभी कभी जो है वो चली जाती है, मिट्टी वगैरह चली जाती है, तो उसे सुनाई नहीं देता है, या फिर जो है भक्ति का चश्मा चढ़ जाता है और कानों में जो है मतलब वही बात अच्छी लगती है, दूसरे की अच्छी नहीं लगती है। हो सकता है तो दोबारा भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आप महाराज जी। सारा क्षेत्र ऐसा है हमारे यहाँ जो 31 अक्टूबर को कोर्ट बंद कर देते और कह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके आप इसको निकालिए, आगे जाकर के फेंक जाएगा। अब ये देखिए किसान साथियों, आलू फेंकने की बात इनके द्वारा की जा रही है। किसान साथियों अब बात करेंगे आप लोगों के लिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो है किसान साथियों अपने कंठ मुख से कही है। और देखिए किसान साथियों, ऐसे पावन शब्द और इतने सूक्ष्म शब्दों में कंठ मुख से ऐसे वाणी निकलती है ना, तो यकीनन किसान विरोधी तो अपने आप ही जो है व्यक्ति जो है साबित हो जाता है। किसान साथियों, इन लोगों ने पूरे एड़ी से चोटी तक के जोर लगाए थे। अब किसान साथियों महाराज जी ये भूल गए थे कि हम जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वाणी को हम जो है थोपने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वाणी जो है हमारे लिए ही घातक जो है हो जाएगी। लेकिन महाराज जी को तो भतीजे को बचाना था ना, तो भतीजे का भरपूर सहयोग किया था। लेकिन महाराज जी के कुछ शब्द जो हैं वीडियो यूट्यूब पर जो है छिप गए, और यूट्यूब ने उन शब्दों को जो है, ये गूढ़ शब्द थे, बोलते ना इसमें गौड़ शक्ति है, तो वो शब्द थे, उन्हें भी आप जो है सुन लीजिए। ये ऐसे जो गुड़ शब्द होते नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा विलुप्त प्राय होते हैं, ये शब्द मिलते नहीं हैं। आप देखिए महाराज जी ने जब ये शब्दों का मतलब उच्चारण किया है, तो मन जो है वो क्या कहते हैं बड़ा प्रफुल्लित तो जो है आप लोगों का हो जाएगा कि देखिए हम जो है महाराज जी पे विश्वास करते थे और महाराज जी जो है हमारा क्या क्या कर रहे हैं। देखिए सुनिए। इसका हम फायदा सभी किसान भाइयों को दें, क्योंकि हम स्वयं तो कर लें लेकिन दूसरा इस फायदे को न उठा पाए, तो ये एक जो है स्वार्थी का स्वभाव होगा, स्वार्थीपन होगा। हमें तो पैसे से मतलब है, हमें क्या मतलब कोई भाड़ में जाए। सेवा स्वप्न यानी वैसे ही स्वप्न दिखाते रहे, हम सभी बैठ जाए कि भाई हम तो 2000 रुपए होगा आलू जब बेचेंगे। रही बात नफा नुकसान की, तो आलू को उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो इसको झेलने की क्षमता रखे। एक पूरा वीडियो मेंटेन करने के लिए बड़ा जिम्मेदारी से और बड़े तरीके से आपको बताया जाता है। अब किसान साथियों, ये ऐसे शब्द आप लोगों को कहीं सुनने के लिए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, तो मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा किसान साथियों, और आप लोग जो हैं बड़े गौर से इस शब्दों को जो है सुनिएगा और फिर इस पर जो है विश्लेषण कीजिएगा। आखिर श्री श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज ने इतने कंठ मुख से इतने शब्द कैसे कह दिए। एक और जहाँ पर 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू रखने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो है आलू फेंकने की बात की जा रही है, तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिर जो है 31 अक्टूबर तक कोल्ड जो है चलेंगे, हमारा एरिया बहुत बड़ा है। ये सारे शब्दों की बौछार जो है आप लोगों के लिए की जा रही है। आप लोगों को मूर्ख भी बताया जा रहा है, आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है ये भी बताया जा रहा है। आप लोगों के लिए मतलब हम जो है दिव्य स्वप्न भी दिखा रहे हैं, वो भी बताया जा रहा है। हम जो है किसके लिए काम कर रहे हैं वो भी जो है बताया जा रहा है, और ये सारे जो है हम आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम पर कोई जो है स्वार्थ का इल्जाम ना लगा पाए। अब किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से श्री श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज ये स्वीकार कर रहे हैं कि 2000 रुपये प्रति कट्टा के लिए भी सब जो है बैठे रहें, क्योंकि ये वीडियो इनकी जो है अक्टूबर माह में ही है, जो कि दूसरे पखवाड़े की है। सुनिए। तो पैसे से मतलब है, हमें क्या मतलब कोई भाड़ में जाए। आप स्वप्न यानी वैसे ही स्वप्न दिखाते रहे, हम सभी बैठ जाए कि भाई हम तो 2000 रुपए होगा आलू जब बेचेंगे। रही बात नफा नुकसान की, तो आलू को उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो इसको झेलने की क्षमता रखे। एक पूरा वीडियो मेंटेन करने के लिए बड़ा जिम्मेदारी से और बड़े तरीके से आपको बताया जाता है। किसान साथियों, इस वीडियो को मैं फिर प्ले करूंगा, और इस वीडियो में जो जितने भी शब्द जो कि कंठ मुख से निकाले ना, ऐसे दुर्लभ शब्द शायद संयोगवश ही बोले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि हम बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। महाराज जी के जो दिव्य शब्द हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े दुर्लभ हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकते हैं। सुनिएगा, दोबारा प्ले कर रहा हूँ। तो पैसे से मतलब है, हमें क्या मतलब कोई भाड़ में जाए। क्या कह रहे हैं? हमें पैसे से मतलब है, कोई भाड़ में जाए। ये शब्द भी बड़े दुर्लभ होते हैं किसान साथी, इसे दोबारा प्ले कर लेते हैं। हमें तो पैसे से मतलब है, हमें क्या मतलब कोई भाड़ में जाए। यार शायद मुझे भी सुनाई नहीं दिया है, मैं दोबारा प्ले करता हूँ। हमें तो पैसे से मतलब है, हमें क्या मतलब कोई भाड़ में जाए। किसान साथियों, शायद आपने भी नहीं सुना होगा ना, मेरा माइक खराब है, माइक खराब हो गया भाई, तो मैं इसे दोबारा प्ले करता हूँ। हमें तो
पैसे से मतलब है, हमें क्या मतलब कोई भाड़ में जाए। किसान साथियों आवाज आ गई? नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आ जाएगी। हमें तो पैसे से मतलब है, हमें क्या मतलब कोई भाड़ में जाए। किसान साथियों एक और आप लोगों को 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकवाने के लिए रोकवाया जा रहा है। क्या 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा? हम जो है स्वार्थी नहीं होना चाहते, आपको भी लाभ देना चाहते हैं। दूसरे में ही अपने शब्दों में उच्चारण यानी कि घी शक्कर धरे हुए बोल रहे हैं कि हमें तो जो है पैसों से मतलब है, किसान जाए भाड़ में। समझ में आ गई कि नहीं आई? अब किसान साथियों देखो दूसरा पॉइंट और सुनिए। पैसे ही स्वप्न दिखाते रहे, हम सभी बैठ जाए कि भाई हम तो 2000 रुपये होगा आलू जब बेचेंगे। किसान साथियों आप लोगों को दिव्य स्वप्न दिखाते रहे और सभी जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा के लिए बैठ जाएं। कितना दुर्लभ शब्द है ना। बड़े 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 छांट करके जो है के भारद्वाज महाराज जी जो है निकाल कर लेके आए हैं। तो इन शब्दों को दोबारा सुन लीजिए। तो 2000 रुपये होगा आलू जब बेचेंगे। रही बात नफा नुकसान की, तो आलू क्या 2000 रुपये प्रति कट्टा के लिए बैठे रहे। अब किसान साथी देखिए यहाँ से शुरुआत कर दूं। पैसे ही स्वप्न दिखाते रहे, हम सभी बैठ जाए कि भाई हम तो 2000 रुपये होगा आलू जब बेचेंगे। ठीक है ना। कि श्री श्री 1008 महाराज के भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं? हम सभी जो है 2000 रुपये के लिए बैठ जाएं और दिव्य स्वप्न जो है हमने दिखाए। अब किसान साथियों यहाँ पर एक और दुर्लभ शब्द का इस्तेमाल जो है, उच्चारण जो है माननीय महोदय श्री श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज के कंठमुख से उच्चारण हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं। रही बात नफा नुकसान की, तो आलू को उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो इसको झेलने की क्षमता रखे। आलू उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो कि नफा नुकसान झेलने के लिए उसकी क्षमता हो। क्या कहना चाहते हैं भारद्वाज जी महाराज जी? किसान ने सुना नहीं है, दोबारा बोल दीजिए। बात नफा नुकसान की, तो आलू को उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो इसको झेलने की क्षमता रखे। किसान साथियों आपने सुन लिया? नहीं सुना होगा यार। देखो बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन हो गया है और एयर पॉल्यूशन तो है ही है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसमें आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वैसे ही मेरा माइक जो है कम चल रहा है, तो थोड़ा इसे जो दोबारा रिपीट मार के देखते हैं। तो उसी व्यक्ति को करना चाहिए देखो जब बेचेंगे। रही बात नफा नुकसान की, तो आलू को उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो इसको झेलने की क्षमता रखे। अब किसान साथियों अब तो सुनवाई में आ गई होगी। देखो अब तो झूठ मत बोलना, अब तो सुनवाई में आ गई। आलू उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो कि इसको झेल सके नफा नुकसान को। ये बड़े दुर्लभ शब्द हैं, ये आप लोगों को मिल नहीं सकते हैं। ये श्री श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज के कंठमुख से निकले हैं, तो इनको जो है आप जो है अन्यथा की स्थिति में मत लीजिएगा। ऐसे मत कीजिएगा कि जो है हम भागवत में आए और जो जैसी भागवत खत्म हुई और उठा के जरा के चल दिए, इससे काम नहीं चलेगा। आप इसे अपने जहन में बैठाइए, अपने दिमाग में बैठाइए, कंठस्थ कीजिए कि महाराज जी के ऐसे शब्द जो हैं आप लोगों को कभी मिल नहीं सकते हैं। अब किसान साथियों इन्होंने एक शब्द और कहा है इस वीडियो में, ये भी सुनिए। पूरा वीडियो मेंटेन करने के लिए बड़ा जिम्मेदारी से और बड़े तरीके से आपको बताया जाता है। एक वीडियो बनाने में 15 से 20 मिनट लगती है और किसान साथियों बड़ी जिम्मेदारी से बताया जाता है ये होगा वो होगा। अब किसान साथियों दोबारा सुन लीजिए। देखो मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरे भी कुछ जो है कान में दिक्कत हो गई, सुनवाई में नहीं आ रहा है। के लिए बड़ा जिम्मेदारी से और बड़े तरीके से आपको बताया जाता है। बड़ी जिम्मेदारी से और तरीके से बताया जाता है कि ये होगा। अब किसान साथियों मैंने तो भाई कसम से किसान साथियों आज तो दिल गार्डन हो गया। इतने दुर्लभ, इतने वंचित जो शब्द हैं जिनकी हम जो है मतलब कभी कल्पना नहीं कर सकते, आज वो जो है सुनने को आप लोगों को भी मिले और हम लोगों को भी मिले। अब किसान साथियों बात आती है, पूरे दिन भर किसान किसान चिल्लाते रहते हैं, अरे मैं किसान हितैषी, मैं किसान हितैषी, लेकिन असलियत क्या है? अब देखिए महाराज जी के कंठमुख से आप जो है सुन लीजिए। बंगाल में तो इतनी बारिश हुई किसान भाइयों जिसमें बीज कारोबारियों के आंखों में आंसू आ गए। व्यापारी उनको भारी नुकसान की। बंगाल में ज़्यादा बारिश हुई और बीज व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। भाई व्यापारियों को नुकसान कितना क्या भी हो जाए, क्या वो 10 लाख 15 लाख गाड़ी पे कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? क्या वो जो है भिखारी हैं? एक व्यापारी जो है कोल्ड बना रहा है, क्या ये इन सबको पता है? नहीं किसान साथियों दोबारा देख लीजिए। आप कहते हो कि नहीं वो किसान हितैषी, देखिए व्यापारी हितैषी। बंगाल में तो इतनी बारिश हुई किसान भाइयों जिसमें बीज कारोबारियों के आंखों में आंसू आ गए। व्यापारी उनको भारी नुकसान की। व्यापारियों को जो है नुकसान हो गया। अब किसान साथियों देखिए एक शब्द और है, आपको शायद याद होगा आज से 2 दिन की वीडियो पहले
जिस वीडियो में हमारे द्वारा डेली देखो हम आज़ादपुर मंडी की रिपोर्ट डालते हैं तो कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, सुबह सुबह वीवीआईपी माल कितने रुपए तक के उठ गए हैं, तो उस पर जो है इन्होंने जो है बखेड़ा करना शुरू कर दिया। और पता नहीं आप मेरे बारे में जन कितने कितने शब्दों की जो है बौछार की। किसान साथियों, मैं श्री श्री 1008 के भारद्वाज जी के प्रवचनों से जो है बहुत ज़्यादा जो है संतुष्ट हुआ कि भाई लाला, इन जैसा महाराज और इन जैसी दिव्य शक्ति शायद किसी के पास होगी, क्योंकि ये वैभव शर्मा के चाचा जी हैं। तो वैभव शर्मा हमारा भाई लगता है बड़ा, तो कम से कम ये जो है नाम चाचा है, तो हम जो है चाचा के ही प्रवचन सुन लेते हैं, क्योंकि वैभव शर्मा के कल प्रवचन सुन लिए थे, तो आज जो है बारीक के चाचा की थी, यानी कि श्री श्री 1008 के भारद्वाज महाराज जी की। तो महाराज जी के जो कंठमुख से जो शब्द निकले ना, उसे सुनकर जो है कण कण जो है खौल रहा है कि आखिर जो है ये महाराज जी। देखिए सुनिए, आवक कितनी पहुंच गई इसकी जानकारी किए बिना ही सुबह उठते ही वीडियो डाल देना कि 200 रुपए की तेजी के 500 रुपए की तेजी, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए भी बहुत बड़ा जो है उनके कह सकते हैं कि उनके पीठ में छुरा घोंपना है। यार पॉल्यूशन बहुत है ना, महाराज जी की आवाज़ साफ नहीं आई होगी, दोबारा सुन लेते हैं। आवक कितनी पहुंच गई इसकी जानकारी किए बिना ही सुबह उठते ही वीडियो डाल देना कि 200 रुपए की तेजी के 500 रुपए की तेजी, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए भी बहुत बड़ा जो है उनके कह सकते हैं कि उनके पीठ में छुरा घोंपना है। शायद व्यापारियों की कही है ना कि किसान की कही है? यार मुझे लगता है कि आड़तियों की कही है, यानी किसान की कही है। अरे नहीं नहीं यार, कोल्ड मालिकों की कही है। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, इसे दोबारा सुन लेते हैं। आवक कितनी पहुंच गई इसकी जानकारी किए बिना ही सुबह उठते ही वीडियो डाल देना कि 200 रुपए की तेजी के 500 रुपए की तेजी, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए भी बहुत बड़ा जो है उनके कह सकते हैं कि उनके पीठ में छुरा घोंपना है। अच्छा 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 महाराज जी, ये जो प्रवचन है आपके, तो वो व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है, यानी उनके पीठ में जो छुरा घोंपना है। तो महाराज जी इस वीडियो के माध्यम से हम जो है आप लोगों को ये भी बता दें कि महाराज जी आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। आपने 165 गाड़ी बताई थी, बदले में शाम को ही आपको एक जो है मुरसान क्षेत्र के व्यक्ति ने आपको वो दिल्ली के आज़ादपुर मंडी की जो है रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी कि महाराज जी आप यहाँ पर गलत हैं, आप जो है गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आपने उसके गाली गलौज की थी, और आप बोलते हो मैं प्रोफेसर हूँ, वो गाली भी मैं आपको सुनाऊंगा। कितनी बदतमीज और उस लिहाज से, यानी कि अगर मेरा चैनल देखना है तो देखो, नहीं तो बाइकाट कर जाओ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं लग रहा हूँ, ठीक है ना महाराज जी। अब तुम देखो नौकर कौन बनता है, कौन क्या बनता है, ये तो जो है हम आप लोग को बता के रहेंगे। अब किसान साथियों, इन्होंने अपने ही अक्टूबर के जो तीसरे पखवाड़े में जो वीडियो डाली, उसका जो है इन्होंने मतलब पूरा इल्ज़ाम जो है, मतलब अगर सही हो तो हमारा और गलत हो तो तुम्हारा, ये बात इन्होंने अपने मुख से भी बोली है। किसानों को इन्होंने फिर दोबारा से मूर्ख बोला है, किसानों को फिर दोबारा से इन्होंने बोला है कि किसानों को कोई नॉलेज नहीं है। और किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा किस तरीके से अपनी बातों से ही आदमी जो है पलट गया है कि मैंने 2000 रुपये प्रति कट्टा की कब कहा था कि 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। अब इसी से आप जो समझ लीजिए कि एक वीडियो में इसने क्या बोला था और एक लास्ट वाली वीडियो में ये क्या बोल रहा है। अब देखिए किसान साथियों, दोनों वीडियो को मैं कंपैरिजन पे लगा के दिखाऊंगा अभी आपको, पहले ये सुन लीजिए। देखो किसान भाइयों, सही हो जाता है तो हमने कर लिया, या हमारा भाग्य में था, और कुछ भी गलत हो जाता है तो हम दूसरों पर जो है इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। इतने मूर्ख हैं कि अब आपको नॉलेज ही नहीं है, तो कहते हैं ना मौन मूर्खस्य भूषणम, तो मूर्ख को चुप रहना सही रहता है। तो किसी किसान से नहीं कहा कि 2000 बिकेगा। किसान साथियों क्या बोला है इसने, महाराज ऐसे विलुप्त प्राय दुर्लभ शब्दों का इस्तेमाल कर कर मतलब खून का जो है यानी कि रक्त का प्रवाह जो है बढ़ा दिया है, और ये कभी भी किसी भी दृष्टि से जो है किसानों के हित में कही हुई बात नहीं है, और न ही ये किसान हितैषी। अब किसान साथियों, मेरा कान थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही थी ना, और ऐसा हो सकता है क्योंकि किसान साथियों आप लोगों की नहीं आ रही हो, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है और दिन भर जो है आप मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो कभी किसी की वीडियो देखते हैं, कभी जो है और मतलब अपने रोमांटिक वीडियो देखते हैं, कभी कॉमेडी वीडियो देखते हैं, कभी न्यूज़ देखते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जो है नहीं टाइम मिल पाता है। तो चलिए दोबारा सुन लेते हैं इस वीडियो को। देखो किसान भाइयों, सही हो जाता है तो हमने कर लिया, या हमारा भाग्य में था, और कुछ भी गलत हो जाता है तो हम दूसरों पर जो है इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। बोल के अपने आप महाराज स्वीकार कर रहा है। नॉलेज ही नहीं है,
तो कहते हैं ना मौन मूर्खस्य भूषणम, तो मूर्ख को चुप रहना सही रहता है। तो किसी किसान से नहीं कहा कि 2000 बिकेगा। हाँ बताएंगे बेटा बताएंगे महाराज जी, चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने 2000 रुपये इकट्ठा की कौन से वीडियो में कही है? चलो हम बता देते हैं। देखिए इस वीडियो में इन्होंने साफ तौर पर बोला है इसका हम फायदा सभी किसान भाइयों को दें, क्योंकि हम स्वयं तो कर लें लेकिन दूसरा इस फायदे को न उठा पाए, तो ये एक जो है स्वार्थी का स्वभाव होगा, स्वार्थी वैसे ही स्वप्न दिखाते रहे। हम सभी बैठ जाए कि भाई हम तो 2000 रुपये होगा आलू जब बेचेंगे। ठीक है किसान साथियों, सभी बैठ जाओ, 2000 रुपये कट्टा में बेचेंगे। इनके इनसे पहले जो है एक और वीडियो आई थी किसान साथियों, देखिए। जो रह गए ये बात उनके लिए है, हमारे लिए भी है, मेरे स्वयं के लिए भी है। मेरे पास में भी आलू रखा है, इसमें कोई बात नहीं, कुछ बेच दिया कुछ रखा है अभी, तो उसके लिए भी तैयार, उसके लिए भी किसान साथियों तैयार हैं, यानी 2000 रुपये प्रति कट्टा के लिए तैयार हैं। और किसान साथियों दोनों ही चचा भतीजे अपनी बातों में पलटने में बहुत माहिर हैं, बात कह भी जाएंगे और बातों में पलट भी जाएंगे। एक आप लोगों को अक्ल का अंधा बोलता है, कुएं में डूब मरो वाली बातें कहता है, तो दूसरा जो है आप लोगों को सीधे सीधे बोल देता है आप मूर्ख हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है। किसान साथियों आप जो हैं कोई जो है वीडियो देखने वाले जो हैं 30 साल से लेकर 80 साल तक के हैं, कुछ नौजवान भी हैं जो कि 15 साल से लेकर 30 साल तक के हैं, जो कि अपने पहली बार जो है खेत देख रहे हैं या जो है बचपन से करते आ रहे हैं और पहली बार जो है जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हैं कि पिताजी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़े या ताऊ या चाचा को ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, तो वो जो है वीडियो को देखते हैं। लेकिन इन शब्दों से किसानों को बड़े लचीले तरीके से घुमाने का जो है प्रयास किया गया है। एक जो है अक्ल का दुश्मन बता रहा है, एक जो है नॉलेज नहीं है मूर्ख हो और संस्कृत के जो है प्रवचन सुना रहा है। तो ये वो उन किसानों की, पूरे देश के उन किसानों के ऊपर उनके मान सम्मान को इस तरीके से इन दोनों व्यक्तियों ने रौंदा है, जिसे कोई भी व्यक्ति अगर जो किसान हित में होगा, जो किसान होगा, वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। किसान साथियों मैंने आप लोगों को इनका जो है काला चिट्ठा खोल कर 2 दिनों में रखा है। किसान साथियों अब बात आती है एक और वीडियो की, क्योंकि किसान साथियों जैसे ही इनको लगा है कि अब जो है परिस्थितियां जो है बदल रही हैं, किसान जागरूक हो गए, अब इन लोगों ने, क्योंकि वो भी वहाँ पर जो है बैठकर मैं सोनू चौधरी के ऊपर कमेंट करता था भट्टा जैसी आंखन ने, और जो मुँह में जो है कौन सा वो खातो है पतौना जी बाजार में चल दी गए पूरा एक पैग, अरे वो तो पतौना जन कौन सा खातो है, वो भट्टा से यहाँ कह रही है जन का पी लेगो, और जब वो वीडियो बनावेगो और किसान साथी फिर बोलेगो सोनू नशा करता है, कौन सा नशा करता है, ये नहीं है वो नहीं है। और किसान साथियों वो भी यही बात बोलता है और डिट्टो जो है कि श्री 1008 के भारद्वाज महाराज जी भी बोलते हैं। सुनिए, क्योंकि प्रोफेसर होना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, वो तो गई भाड़ में। किसान देश में अराजकता कैसे फैलानी है, कैसे लोगों को जातिवाद में बांटना है, ये इन दोनों धूर्तों के सिवा किसी से और नहीं पूछने चाहिएगा। किसान साथियों देखिए इस व्यक्ति ने फिर दोबारा से जो जैसा भतीजे ने बोला है वैसा ही कॉपी महाराज जी ने बोला है। महाराज जी देखिए क्या बुलवा रहे हैं और खुद क्या बोला, देखिए। सोनू खान है को सादा बात नशा करता है, क्या नशा करता है, क्या करता है ना, दोबारा सुन लीजिए। सोनू खान है को सादा बात नशा करता है, क्या। अब किसान साथियों आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि ये किसान हित में बातें हैं। किसान के हित की बात करने वाला या किसान और किसान के परिवार से कोई भी व्यक्ति जो है इस बात को कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि किसानों की कोई जाति नहीं होती, पूरे देश का एक किसान होता है। यदि मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कह दूं कि तुम्हारे पास तो 100 बीघा खेत है, जब तुम जो है इतना घमंड कर रहे हो, लोगों को जातिवाद में बांट रहे हो, पूर्वांचल में चले जाओ या बंगाल में चले जाओ या गुजरात में चले जाओ या चले जाओ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या झारखंड या उड़ीसा या चले जाओ आप बिहार में, यहाँ पर आदिवासी जो कि SC में आते हैं वो वहाँ पर जो है 500 हजार बीघा जो है खेती करते हैं, जोता है, पूरे जमींदार हैं, और उनके यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग ही जाके काम करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए। और अगर तुम बात करो बंगाल में, वहाँ पर तुम्हारे जैसे जन कितने जो हैं जो तुम जातिवाद में बांट रहे हो ना, वहाँ तुम्हारे जैसी काम करने जाते हैं खेतों में, तुम्हारे सजाती जाते हैं। ज़्यादा बकवास करने की आवश्यकता नहीं है कि हम जो है कितने बड़े वो हैं। तुम लोगों ने पूरे देश के किसानों का जो सर्वनाश किया है ना, वो किसान जो है अब समझ गया तुम्हारी काली करतूतें। श्री 1008 चचा के भारद्वाज जी महाराज, तुम्हारा जो है पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है, किस तरीके से तुमने लोगों को अपने जो है दिव्य प्रलोभन भाषण और किस लचीले रुख से जो है किसानों का जो है चबूतरा बांधा है।
ऐसे दुर्लभ वाक्यों और शब्दों का उच्चारण, इन गगनभेदी बातों का उच्चारण शायद रविशंकर जी भी नहीं कर पाते होंगे, शायद जो है ठाकुर जी महाराज जो आपके जो है मथुरा के रहने वाले, वृंदावन के, वो भी देवकी नंदन जी वो भी नहीं कर पाते होंगे। वो तो पूरे देश को, ये सर्व समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। क्या तुम उनकी कल्पना कर लोगे? श्री श्री 1008 के भारद्वाज जी महाराज, उनके जैसा बनने के लिए तमाम कड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तुम तो बस एक भतीजे की बातों में ही जो है किसानों का जो है चबूतरा करने में उतर पड़े कि 2000 रुपये में रोक लो कि 2000 रुपये में बिकेगा, मैंने भी रोक लिया, और फिर जो है 15% है, 20% कोल भरे गए, और फिर जो है 45% है वहाँ फरुखाबाद कन्नौज में फेंक रहे थे। अब अपने यहाँ पर भी तुमने फेंकने का वीडियो में कैप्चर हुआ है, ये भी आपने बोला, और फिर उसके बाद में हम पैसों के लिए काम करते हैं, हम दिव्य स्वप्न दिखाते हैं न तमाम, यानी कि जिन किसानों पर रिस्क लेने की क्षमता नहीं हो तो वो आलू नहीं करेंगे। क्या महाराज कि कौन सी दुनिया में आप जी रहे हो? क्या किसानों के बीच में संदेश देना चाहते हो? क्या किसानों का पूरा ही चबूतरा बांध कर मानोगे तुम दोनों लोग जो हैं? अब ये सभी जान कहेंगे तुम दोनों का असली चरित्र और असली चेहरा क्या है।